अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो हमारे पास यहाँ पे होती है दैट इज़ बेसिकली डिस्पोजल अकाउंट। तो डिस्पोजल अकाउंट की वन टाइम एंट्री है। बेसिक एंट्री को अगर आप समझ लेंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी आपके लिए। सो लेट्स हैव अ लुक एट इट। डिस्पोजल अकाउंट पे अगर हम लोग क्विकली जाते हैं यहाँ पे, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन। जी, क्वेश्चन में आपके पास आ रहा है यहाँ पे। ओके, डिस्पोजल अकाउंट लेजर्स। लेट्स हैव अ लुक एट द एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे आ रही है। A business has an opening cash balance of $500 at 1st of January 2024. It bought an asset worth $100. तो बेटा एक बिजनेस है, सिंपल सा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है कि उसके पास कुछ ओपनिंग कैश पड़ा हुआ है। ओपनिंग कैश कितना है? दैट ओपनिंग कैश इज $500। फिर उसने जो है एक एसेट खरीदा। कितने का एसेट खरीदा? $100 का एसेट खरीदा। द डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर वॉज $5। अब जब एसेट खरीदा तो ऑब्वियसली उसके ऊपर एक साल की डेप्रिसिएशन लगेगी। डेप्रिसिएशन की अमाउंट कितनी है? दैट इज $5। द एसेट वॉज डिस्पोज्ड एट द एंड ऑफ द ईयर फॉर $110 इन कैश। तो बेटा यहाँ पे जो आपको बता रहा है कि जी एसेट को जब आपने यूज़ कर लिया तो आफ्टर ए ईयर आपने उसको डिस्पोज ऑफ कर लिया। ऑब्वियसली जब हम कहते हैं एसेट के लिए डिस्पोजल का वर्ड क्यों यूज़ करते हैं, देखिए एक हमारी ट्रेडिंग होती है जो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स है। तो अगर आप गुड्स बेच रहे हो देन यू वुड यूज़ द वर्ड वॉट, आप फिर वहाँ पे सेल्स यूज़ करोगे। लेकिन जहाँ पे हम एसेट बेच रहे हैं तो एसेट बेचना तो हमारी ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं है। एसेट इज बेसिकली अ नॉन ट्रेडिंग एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक एसेट सेल कर रहा हूं तो एसेट बेचना वुड बी अ नॉन ट्रेडिंग एक्टिविटी। इसलिए हम यहाँ पे वर्ड क्या यूज करते हैं? वी यूजुअली यूज द वर्ड डिस्पोज्ड ऑफ। ओके, so now what we have to do is we have to prepare relevant ledgers for the disposal entries. लेजर्स में हम यहाँ पे बनाते हैं बड़ा सिंपली और क्विकली यहाँ पे बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें कहा गया कि यू आर हैविंग एन ओपनिंग कैश। तो बड़ा ओपनिंग कैश अगर हमारे पास है, लेट्स राइट ओपनिंग कैश। ओपनिंग कैश मेरे पास कितना था? क्वेश्चन में गिवन था दैट वाज लाइक $500। सो वी स्टार्ट विद द $500 ओपनिंग कैश। डन। उसके बाद कह रहे हैं कि जी हमने एक एसेट खरीदा। कितने का खरीदा था? $100 का खरीदा था। तो डेफिनेटली जब हमने $100 का खरीदा और कैश पे खरीदा, सो डेफिनेटली एसेट हमारे पास डेबिट हुआ $100 का। क्रॉस रेफरेंस वुड बी कैश। तो नीचे हमसे कैश का क्रेडिट हुआ $100 का। क्रॉस रेफरेंस वुड बी एसेट। जी, ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप था। उसके बाद हमने कहा जब हमने एसेट खरीदा डेफिनेटली तो उसके ऊपर हमने डेप्रिसिएशन भी लगाना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आता है। क्वेश्चन मार्क आता है कि सर डेप्रिसिएशन एंड प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन। तो बेटा डेप्रिसिएशन इज फॉर द ईयर एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज बेसिकली द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सो डेफिनेटली अगर हम उसमें से कोई एक अकाउंट भी ले लें तो हमारा काम बनता है। तो कॉमन सेंस क्या कहती है कि हमने वो ग्रैंड अकाउंट लेना है जिसमें तमाम चीज़ें कवर हो जाएं। दैट ग्रैंड अकाउंट इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। सो इफ डेप्रिसिएशन एज एन एक्सपेंस इज डेबिट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज क्रेडिट। सो बेटा अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो हमारे पास प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितनी है? $5। क्रॉस रेफरेंस वुड बी डेप्रिसिएशन। तो बेटा ये तो इनिशियल एंट्रीज थी जो हमने करनी थी। वी आर डन विद इनिशियल एंट्रीज। इनिशियल एंट्रीज के बाद हम देखते हैं आगे कि अच्छा अब ये एसेट हमने बेच दिया। अब हेयर कम्स द मेजर ट्रिक और द मेजर हैक। बेटा कॉमन सेंस से बताएं, अगर हमने एसेट बेच दिया है तो अब क्या एसेट के लेजर पे वो हमारे पास होना चाहिए? नो, नहीं होना चाहिए। तो जो भी चीज़ हमने बेच दी है उसको एसेट के लेजर से रिमूव करें। तो अगर मैंने यहाँ पे पहले डेबिट किया था, नाउ आई एम सेलिंग ऑफ माई एसेट, अब मैं क्या करूँगा? उसको क्रेडिट करूँगा $100। अब बेटा यहाँ पे क्रेडिट तो कर लिया तो डबल एंट्री का कॉन्सेप्ट तो पूरा करना है आपने। डबल एंट्री सेज ऑब्वियसली फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ क्रेडिट एंड फॉर क्रेडिट देयर इज अ डेबिट। सो बेटा एसेट क्रेडिट कहाँ पे डेबिट करूँगा? नीचे डिस्पोजल अकाउंट में डेबिट करूँगा। सो बेटा एसेट यहाँ से क्रेडिट हो गया, क्रॉस रेफरेंस वुड बी डिस्पोजल। एंड नीचे डिस्पोजल के अकाउंट में डेबिट हो गया, कहाँ से आया? एसेट। So, likewise, your asset account is closed. Debit and credits are balanced. No brought down, no carried forward. अगर जब एसेट खत्म हो गया, what do you think? कॉमन सेंस कि क्या एसेट का या एसेट की डेप्रिसिएशन होनी चाहिए? नहीं, डेप्रिसिएशन भी फिर खत्म करनी है। तो अगर पहले मैंने क्रेडिट किया था, नाउ आई वांट टू रिमूव द डेप्रिसिएशन, नाउ आई वांट टू डिक्रीज द डेप्रिसिएशन, सो इक्वल एंड ऑपोजिट एंट्री। तो बेटा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को रिमूव करने के लिए मैं यहाँ पे डेबिट करूंगा, क्योंकि जब इंक्रीज करता हूँ तो क्रेडिट, अब जब रिमूव करूंगा तो डेबिट, यानी डिक्रीज करूंगा। तो बेटा प्रोविजन अकाउंट मैंने डेबिट कर लिया $5 से। क्रॉस रेफरेंस वुड बी डिस्पोजल। तो बेटा इस तरह ये भी हमारा डिस्पोजल में चला जाएगा। प्रोविजन डेबिट, नीचे डिस्पोजल अकाउंट मैंने क्रेडिट कर दिया $5 से। क्रॉस रेफरेंस इज
प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डन। सो बेटा प्रोविजन का अकाउंट भी हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो बेटा वी आर डन विद द मेन टास्क। जब एसेट खत्म तो एसेट की कॉस्ट भी खत्म और उसकी डेप्रिसिएशन भी खत्म। ओके अगर मैं यहाँ पे देखूँ, अब हमने क्या किया, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि द एसेट वाज डिस्पोज्ड ऑफ एट द एंड ऑफ द ईयर फॉर $110 इन कैश। तो बेटा अब आपने एसेट यहाँ पे बेच दिया, तो अब एक फाइनल एंट्री हमने करनी है। फाइनल एंट्री किस चीज़ की करनी है ना, द एसेट हैज़ बीन सोल्ड। कितने का आपने बेचा, $110 का बेचा। तो $110 के लिए ऑब्वियसली हमारे पास क्या आएगा, कैश तो डेबिट हुआ $110। क्रॉस रेफरेंस इज व्हाट, क्रॉस रेफरेंस इज व्हाट, कम ऑन गेस इट जी। लेट मी सी कौन कौन इस वक्त आंसर कर रहा है जी, बिल्कुल ठीक है, डन। बेटा क्रॉस रेफरेंस आपका आएगा यहाँ पे डिस्पोजल में, क्योंकि डिस्पोजल अकाउंट की नेचर एज एन इनकम है। तो इफ इट्स एन इनकम इन नेचर, डेफिनेटली आपको इनकम आ रही है, रेवेन्यू आ रही है, दैट्स क्रेडिट इन नेचर। सो कैश अकाउंट डेबिट अगेंस्ट डिस्पोजल, क्रॉस रेफरेंस इज डिस्पोजल, मतलब आपने डिस्पोजल अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट कर देना है कितने से, $110 से। क्रॉस रेफरेंस वुड बी कैश। सो हेयर वी आर डन विद ऑल द एंट्रीज। कैश अकाउंट्स को बैलेंस करने की जरूरत अभी नहीं है, क्योंकि हमारा मेजर टारगेट इस वक्त क्या, डिस्पोजल को देखना। सो लेट्स बैलेंस द डिस्पोजल अकाउंट। डिस्पोजल में अगर मैं देखूं बेटा, तो यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट साइड में कौन सी साइड बड़ी आ रही है, 110 + 5 मेक्स इट हाउ मच, 115। यहाँ पे भी 115, 115 माइनस 100 दैल गिव यू अ बैलेंसिंग फिगर ऑफ $15। बेटा ये जो बैलेंसिंग फिगर है, दिस बैलेंसिंग फिगर वुड बी टर्म्ड एज प्रॉफिट्स। दिस इज द प्रॉफिट। अगर ये बैलेंसिंग फिगर आपकी क्रेडिट साइड पे हुई तो बेटा अल्टीमेटली क्या कंसिडर किया जाएगा, विल कंसिडर इट एज अ लॉस। तो बेटा मेक इट सिंप्लीफाइड, और थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई करते हैं। लेजर्स आपने तब बनाने हैं व्हेन द क्वेश्चन आस्क्स यू स्पेसिफिकली कि आपने लेजर्स बनाए। अदरवाइज ये सारी कैलकुलेशन करने को अगर इजी करके हम देखते हैं, आई एम सेइंग द कॉस्ट ऑफ एन एसेट, कॉस्ट ऑफ एन एसेट, हमने एसेट कितने का खरीदा था, एसेट हमने $100 का खरीदा था। एसेट पे डेप्रिसिएशन कितनी लगी, देयर वाज $5। कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन विल गिव यू नेट बुक वैल्यू कितने की, $95। तो बेटा $95 जो जो एसेट हमारे पास जिसकी नेट बुक वैल्यू $95 रह गई, वो हमने बेचा कितने का, $110। तो बेटा आखिर में कॉमन सेंस से बताएं, एसेट की बुक वैल्यू 95 है, आई हैव सोल्ड इट ऑन 110, तो ऑब्वियसली मेरे पास क्या आता है, डेफिनेटली व्हाट एवर आई एम लेफ्ट विद दैट इज लाइक 15, एंड कॉमन सेंस सेज कि ऑब्वियसली दैट वुड बी योर प्रॉफिट्स। क्लियर?